हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 43 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वंशे विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 24 जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। तो हमने देखा कि कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल देव से आज्ञा लेकर वो वनवास की ओर संन्यास ग्रहण करके जाते हैं, और अब मैत्रेय मुनि कर्दम मुनि के मोक्ष का वर्णन करते हुए पहले उन्होंने बताया कि अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने के पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम ने उनकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से यानी प्रीतो उन्होंने तुरंत ही जंगल के लिए प्रस्थान किया। और किस प्रकार से वो रहे उसका बताते हुए वे कहते हैं, कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण किया और जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सकें और एकमात्र उन्हीं के शरण में जा सकें। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे
अग्नि अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध नहीं था। सबसे पहले तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया, मौन धारण कर दिया, किसी भी विषय पे बात नहीं करते थे। पूरा का पूरा मन जो है भगवान का चिंतन, संग मतलब जो भी संग त्याग कर दिया ना, किसी के साथ कम्युनिकेशन करना, बात करना, वार्तालाप करना बिल्कुल छोड़ दिया था और पूरा का पूरा एकमात्र भगवान के चिंतन में लगे हुए थे। और पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। अग्नि और आश्रय से उनका कोई संबंध नहीं था, मतलब खाना वगैरह बनाते कुछ नहीं थे। अगर कुछ मिल जाता तो खा लेते, कोई जगह होती वहां पर सो लेते, मगर उसका किसी भौतिक वस्तु से कोई अटैचमेंट, ना वस्तु और ना व्यक्ति। मतलब और आगे कहते हैं श्लोक नंबर 43 में, मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यतत्सदसत्तः परं गुणावभासे विगुणा एकभक्त्यानुभाविते। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यतत्सदसत्तः परं गुणावभासे विगुणा एकभक्त्यानुभाविते। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यतत्सदसतः परं गुणावभासे विगुणा एकभक्त्यानुभाविते। मनो ब्रह्मणि युञ्जाने, मनो मनी अपने मन को, ब्रह्मणि अर्थात पर ब्रह्म में युञ्जाना मतलब स्थित कर दिया। मन जो है वो सदैव कुछ न कुछ सोचता रहता है, किसी न किसी के विषय में, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो सब इंद्रियां जो कार्य कर रही होती हैं उनमें मन लगता है। भगवान भी कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरतम यन मनो अनुविधीयते। तो इंद्रियां क्योंकि अब कोई बाह्य कार्य कर ही नहीं रही हैं और पूरा का पूरा ध्यान जो है वो भगवान के नाम में है, इसलिए मनो ब्रह्मणि युञ्जानो, वो मन जो है वो ब्रह्मण में, पर ब्रह्म में स्थित हो गया। और वो पर ब्रह्म के विषय में बताते हैं यदि सत्ता सतः परम, मतलब वह भगवान कैसा है कि वो सत असत से परे है। सत असत से परे मतलब समस्त कार्य और कारण से अतीत है। वो जो कुछ भी दिखता है वो कहीं न कहीं जाकर, आगे जाकर भगवान से ही उसका लिंक। कार्य और कारण का क्या मतलब है? जैसे ये टेबल है, टेबल अगर कार्य है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण वृक्ष है। और अगर वृक्ष कारण है, अगर वृक्ष कार्य है तो उसका कारण क्या है? पृथ्वी है। और अगर पृथ्वी कार्य है तो उसका कारण क्या है? भगवान है। मतलब पूरी हर एक वस्तु को देखकर भगवान याद आना है। मतलब जो भी कुछ दिख रहा है उसका पूरा का पूरा श्रेय भगवान, जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान। तो इस तरह से हर एक वस्तु को देखकर भगवान का स्मरण होना। और भगवान क्या है? स्वयं क्या है भगवान? वो सतः परम, वो सत और असत से एकदम परे हैं। मतलब वो ना तो कारण है ना कार्य है, वो समस्त कारणों के कारण है। वो किसी वस्तु से नहीं बने हैं। भगवान तो किस तरह से है? भगवान का कोई कारण नहीं है और वो कार्य भी नहीं है, वो तो बस भगवान है। किसी ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी हु मेड द गॉड, भगवान को किसने बनाया? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, पहले गॉड का मतलब समझ लो। भगवान का मतलब होता है सर्व कारण कारणम, वो स्वयं विद्यमान है, उनको कोई बनाता थोड़े है। तो मानो कोई लोग जो है वो उपहास करते हैं भगवान की विग्रह को देखकर, भाई इस विग्रह को तो हमने बनाया है ना, कारपेंटर ने बनाया है या फिर जो मूर्ति मेकर है उन्होंने बनाया है, तो ये भगवान कैसे हो सकता है ना? जब भगवान को कोई बना नहीं सकता है तो ये भगवान कैसे हो सकता है? अगर इस दृष्टि से भी देखा जाए
तो वो जो बनाने वाला है, जिसने मूर्ति बनाई, तो मूर्ति किससे बनाई? पत्थर से बनाई। तो पत्थर जो है वो क्या वो अपने पेट से निकाल के आया, या जब पैदा हुआ था तो पत्थर लेके आया था? उसके अंदर यूज की जो भी वस्तुएं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए, छेनी, लोहा, वो कहाँ से लाए? वो उसका कारण क्या है? पत्थर पृथ्वी से आया, वो भगवान की पृथ्वी है, वो भगवान ने बनाया, और उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए वो भी, उनका भी कारण भगवान है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बुद्धि जो उसको बताती है, भाई यहाँ से ऐसा कृष्ण के चरण होने चाहिए, ऐसा कृष्ण के हाथ होने चाहिए, कृष्ण के नयन ऐसे होने चाहिए, वो कहाँ से आई? वो सब जो कुछ भी, जिससे भी आप कुछ भी बनाते हो, वो सबका सब कृष्ण की कृपा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम खुद से लेकर आए थे। अगर हमने देखा है बहुत सारे लोग का जन्म होता है, तो जन्म जब होता है उसका, चाहे वो आगे जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, बहुत बड़ा कारीगर बनेगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन वो लेकर क्या आता है? लेकर क्या अपने साथ कोई विद्या लेकर आता है? वो तो अंडरवियर पहनकर भी नहीं आता, लेकिन आगे जाकर वो भगवान की दी हुई कृपाओं के कारण, भगवान ने जो उसको शरीर दिया, जो सर्कमटेंसेस दिए, जो माता पिता दिए, उनकी कारण, भगवान ने जो बुद्धि दी, भगवान ने ये शरीर दिया, जीने के लिए हवा दी, और है ना ऑक्सीजन दिया, ये सूर्य प्रकाश दिया, सुरक्षा प्रदान की, अन्न जल प्रदान किया, पृथ्वी पर रहने के लिए और जल पीने के लिए संपूर्ण उसको सुविधाएं हैं, तो उसके कारण वो जी सका। भगवान ही ने तो उसकी माता के गर्भ में उसकी रक्षा की, और गर्भ से जन्म लेने के उपरांत माता के वक्षस्थल में उसने, भगवान ने ही दूध डाला जिससे वो जी सका। बड़े होने के बाद भगवान ही तो उन्हें अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि सब प्रदान करते हैं, जिसके कारण वो इस लायक बना के कुछ कर सके। और फिर बड़ा होने के बाद वो कहने लगा भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, भगवान को नकारता है ना। और भगवान को जब जीव नकारता है तो भगवान कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो उसे वापस से अपनी गलती का एहसास हो कि नहीं, भगवान है और वही समस्त कारणों के कारण है, केवल वही हमें अपनी सुरक्षा में रख सकते हैं, केवल उनकी कृपा से ही हम जी रहे हैं। तो वो भगवान कौन है? यत्तत् सदसतः परम, और गुणाविभासे विगुणा, गुणावभासे अर्थात जितने भी संसार में गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन सब के भी कारण तो भगवान ही है ना। भगवान कहते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया, ये भी भगवान की ही माया है। लेकिन भगवान स्वयं क्या है? विगुणा। विगुण मतलब ये माया भगवान की है, लेकिन भगवान पर अट्रैक्ट नहीं करती। और उसके उपरांत लिखा है एक भक्त्यानुभावते, एक भक्त्या, एकांत भक्ति से, अनुभवते यानी देखा जाता है। ऐसा भगवान जो कि समस्त कारणों का कारण है, समस्त गुणों से परे है, तीनों गुणों को प्रकट करने वाला है, और फिर भी वो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा ही देखा जा सकता है। साधारण लोग भगवान को नहीं देख सकते, इसलिए बहुत बार कहते हैं कि भगवान होता तो दिखता ना, है ही नहीं तो नहीं दिखता। नहीं, भगवान है, अवश्य है, लेकिन उसको देखने के लिए ये जो हमारे नेत्र है ना वो पर्याप्त नहीं है। भगवान को देखने के लिए तो हृदय के नेत्रों पर प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा। जब तक हृदय में भक्ति नहीं है तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और पता है भक्ति क्या है? आज मैं आपको भक्ति के विषय में बताती हूँ। यहाँ पर लिखा एक भक्त्यानुभावते, एक ही भक्ति के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। हर एक चीज को मापने का कोई ना कोई आला होता है। जैसे कपड़े को मापा जाता है मीटर के साथ, है ना, कितना मीटर कपड़ा चाहिए, कपड़े को मापा जाता है मीटर के साथ।
और दूध को मापा जाता है लीटर के साथ, है ना, कितना लीटर दूध चाहिए। बाकी जितनी वस्तुएं हैं उनको मापा जाता है किलो के साथ कि भाई इतना किलो इतना। जिस तरह से कपड़े को मापने के लिए मीटर चाहिए, दूध को मापने के लिए लीटर चाहिए, अन्य वस्तुओं को मापने के लिए किलो चाहिए, तो भक्ति को मापा किससे जाता है जानते हो? भक्ति को वैराग्य से मापा जाता है। आपके हृदय में कितना वैराग्य है। अगर भगवान की भक्ति है और उसके उपरांत भी संसारी चीजों में आकर्षण है, अगर आप ये दावा करते हो कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, उसके बाद भी खाना पीना घूमना भौतिक वस्तुएं भौतिक व्यक्तियों में आकर्षण है, तो माफ कीजिएगा, ये भक्ति नहीं, ढोंग है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 4.39 में कहते हैं, श्रद्धावान भजते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान भजते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहले तो आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, फिर ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आप भक्ति करोगे। और तत्पर संयते इंद्रिय, फिर जब पता चल जाएगा कि कृष्ण की भक्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, फिर क्या? तत्पर संयते इंद्रिय। फिर आप क्या करोगे? मनो ब्रह्मणि युंजानो, मन के अंदर एक ही इच्छा कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। तो फिर मन के अंदर ये जो भौतिक इच्छाएं आएंगी नहीं, क्योंकि एक बहुत ही उत्तम लक्ष्य की ओर आप जा रहे हो। तो अनुवाद देखिए, उन्होंने अपना मन परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं, किंतु उन तीनों गुणों से अतीत हैं, और जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, यहाँ जहाँ भी भक्ति होगी तो वहाँ भक्त भक्ति तथा भगवान तीनों बातें अनिवार्य हैं। अब यहाँ पर लिखा भक्ति योगानु भावित है, तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति के टाइम पर तीन चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भक्त भक्ति और भगवान। अगर समझो भक्त नहीं है तो फिर भक्ति करेगा कौन, है ना? भगवान और भक्ति हैं लेकिन करेगा कौन? लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो एक व्यक्ति और भगवान तो हैं, लेकिन भक्ति के बगैर तो उनका कोई मिलन नहीं होगा। और अगर भगवान और भक्त हैं लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं है तो कोई फायदा नहीं। मतलब तीन चीजें, भक्ति के लिए तीन चीजें अनिवार्य हैं। भक्त भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए और भगवान भी होना चाहिए। भक्त भक्ति एवं भगवान, इन तीनों के बिना भक्ति शब्द निरर्थक है। कर्दम मुनि ने अपने मन को परब्रह्म में स्थिर करके भक्ति के द्वारा आत्मदर्शन प्राप्त किया। अब यहाँ पर पता, मनो ब्रह्मणि युंजते एक भक्त्यानुभावते, तो हृदय में भगवान का दर्शन किया। तो इस बात का सूचक है कि उन्होंने अपने मन को भगवान के साकार रूप पर केंद्रित किया। हाँ, तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो भक्ति है तो मतलब भगवान का रूप भी होगा। तो उन्होंने जिस परब्रह्म, यहाँ पर लिखा हुआ मनो ब्रह्मणि युंजते, तो वो साकार रूप में ही उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया होगा, तभी भक्ति शब्द आया है। और श्रीला प्रभुपाद आगे कहते हैं, क्योंकि भक्ति तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि मनुष्य को परम सत्य के स्वरूप का बोध नहीं होता। जब तक बोध नहीं है भगवान का, तब तक भक्ति नहीं होगी। पता ही नहीं है कौन है भगवान, तो फिर उससे प्रेम कैसे होगा? तो गुणावभासे विगुणः, गुणावभासे मतलब वे तीनों गुणों से परे हैं, किंतु ये तीनों गुण उन्हीं के कारण प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भौतिक शक्ति भगवान से ही समुद्भूत है, किंतु वे हमारी तरह उन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। गुणावभासे विगुणः, किंतु वे हमारी तरह उन गुणों से प्रभावित नहीं होते। अब श्री प्रभुपाद जी बोलते, ये माया
भगवान से ही प्रकट हुई है, लेकिन ये भगवान पर अट्रैक्ट नहीं कर सकती। हम पर क्यों करती है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम तो बद्ध जीव हैं, किंतु उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि यह भौतिक प्रकृति उन्हीं से उद्भूत है, वे सर्वव्यापी व्यक्तित्व हैं और माया से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं, किंतु हम क्षुद्र जीव आत्माएं माया के अधीन हैं। यदि बद्ध जीव भगवान के निरंतर संपर्क में रहे तो वह माया की छूट से मुक्त हो जाता है। अभी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपको भी यदि माया से दूर रहना है, माया से छुटकारा प्राप्त करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के संपर्क में रहना चाहिए। और अगर हम भगवान के संपर्क में रहेंगे तो माया की छूट से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कैसे है कि जो माया है वो भगवान की आज्ञा को पालन करती है ना, भगवान की आज्ञा का पालन करती है, इसलिए भगवान कहते मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो माया से पार होकर जाओगे। जैसे एक कोई व्यक्ति हो, कोई अगर उसका दोस्त उनसे मिलने के लिए उनके घर पे जाता है तो बाहर एक बहुत बड़ा कुत्ता खड़ा है। अभी कुत्ता क्या है कि वो नए व्यक्ति को घर में आने नहीं देता। जैसे ही वो नया व्यक्ति आगे आने की कोशिश करता है, कुत्ता जोर जोर से भौंकता है, भाव 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 जोर जोर से भौंकता है। और फिर वो वापस से भयभीत होता है, वो धीरे 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 चलने की कोशिश करता है, कुत्ता फिर से भौंकता है, भाव भाव भाव। फिर वो क्या करेगा, क्योंकि वो अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो वो किसी तरह से अपने मित्र के साथ संपर्क करने की कोशिश करेगा कि देखो मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन ना ये तुम्हारा जो कुत्ता है वो मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रहा है। तो अब देखो ये कुत्ता जिसका है उसको तो नहीं काटेगा ना, उसको तो काटेगा नहीं, और वो कुत्ता उसकी बात भी मानेगा जिसका है। तो वो मालिक जो कुत्ते का है, जो आपका मित्र है, वो क्या करेगा, कुत्ते को बोलेगा टॉमी नहीं, कमान कमान टॉमी कमान, वो ऐसे करेगा और टॉमी उसके पास चला आएगा और आप आसानी से अपने मित्र के साथ जाकर प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हो। उसी तरह से माया है, माया भगवान की आदेश को पालन करती है, लेकिन जीव को भगवान की ओर जाने से हमेशा वो जकड़ लेती, अपने अंदर वो मतलब भौंकती है, नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। फिर क्या करते हैं, हम भगवान की शरण में जाते हैं। कैसे जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान हमारी बात सुन लेते हैं और माया रूपी कुत्ते को बोलते हैं कि टॉमी मेरे पास आओ, नहीं इसको कुछ नहीं करना, ये मेरा है तो इसको आप कुछ भी मत करना। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि यदि बद्ध जीव भगवान के निरंतर संपर्क में रहे तो माया की छूट से मुक्त हो सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। सगुणान समतीतेता, भगवान भगवद गीता के चैप्टर नंबर 14 बताते हैं, 14.26 में भगवान कहते हैं कि मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् सम अतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो इन गुणों से मुक्त हो जाएंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्ति में निरत व्यक्ति तुरंत ही तीनों गुणों के प्रभाव से छूट जाता है। अर्थात यदि बद्ध जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह भगवान की ही तरह मुक्त हो जाता है। तो फिर जब जीव भगवान की भक्ति करेगा, नाम जप करेगा, श्रवण करेगा, सेवा करेगा, तो भगवान की माया से उसी तरह से मुक्त हो जाएगा जिस तरह से भगवान। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे एक मैत्रेय मुनि कहते हैं निरअहंकति निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशान्त धीर्धीरः प्रशान्तो मिरिवोदिधि। निरअहंकति निर्ममश्च
निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशान्त धीर्धीरः प्रशान्तो मिरिवोधभि मिरिवो प्रशान्तो मिरिवोदधि निरअहंकति निर्ममश्च। निरअहंकति मतलब अहंकार से रहित। अब उनको कोई अहंकार नहीं था कि मेरे पास, मैं इतना बड़ा ऋषि हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी योग शक्ति है, मैंने इतना सब, मेरे पास धन वैभव, मैंने इतना सुंदर अपना समय विमानों में बिताया, या फिर स्वयं साक्षात भगवान मेरे, नहीं, कुछ मेरा नहीं है। जीव को जब तक यह रियलाइज नहीं होता है कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो भगवान का दास हूँ, और भगवान का दास होने के कारण मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि मैं कैसे भगवान की सेवा करूं, तो उसके अंदर से सारा मैं और मेरा का अहंकार समाप्त हो जाता। और उसके साथ जब अहंकार नहीं तो ममता भी नहीं, मतलब कुछ मेरा नहीं है तो किसी, जो चीज मेरी है ही नहीं तो उसके प्रति आसक्ति भी नहीं होगी। हमारे हृदय के अंदर अहंकार है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और जब मेरा है तो उसके कारण उसके अंदर ममता भी है, और इसीलिए राग और द्वेष होता है। इसीलिए जो मेरा है वो अगर खराब हो जाता है, या फिर वो अगर है ना सही नहीं रहता, उसको कुछ हो जाता है, जो मेरा है लुट जाता है, छिन जाता है, तो फिर जीव दुखी होता है, क्योंकि उसके अंदर ममत्व है। लेकिन यहाँ पर निरहंकति निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः, द्वंद्व मतलब द्वैत भाव से रहित, कुछ भी नहीं, ना लाभ ना हानि, ना मान ना अपमान, कुछ भी उनको नहीं लगता है। जैसे जो सन्यासी गण होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनका अपमान भी करते हैं कि ये लोग तो खाली सन्यास का चोला धारण किए हैं, केवल पेट भरने के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ भी बोल दे तो भी उसको द्वंद्व नहीं है, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, ये सब उनके लिए नहीं है। उनको सब चीज में एक ही बात दिखती है, क्या? एक बात ये कि जो कुछ हो रहा है मेरे कृष्ण की कृपा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो सब कृष्ण की कृपा है। इसलिए जब कृष्ण की कृपा है तो फिर जो भी आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, जय पराजय जो भी आ रहा है, हानि लाभ, उसमें वो द्वंद्व उसको दिखता ही नहीं। सब में केवल भगवान की कृपा दिख रही होती है। समदृक् मतलब समदृष्टि, अब जो भी हो रहा है सबके साथ समान दृष्टि को, उसको लगता है कंकर हो, पत्थर हो, सोना हो, हीरा हो, सब समान दृष्टि है। स्वदृक्, क्योंकि वो आत्मा की रियलिटी को समझ गए थे, वो अपने आप की रियलिटी को कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के लिए इन समस्त वस्तुओं की कोई महत्व है ही नहीं। प्रत्येक दृश्यो, प्रत्येक शांत, प्रत्येक का मतलब होता है अंतर्मुखी। अब बाह्य वस्तुओं में कोई भी उसको आकर्षण नहीं था, क्योंकि वो अपने आप की स्वदृक् यानी आत्मदृष्टि, और प्रत्येक मतलब अंतर्मुख हो गए थे। अंतर में आत्मा के लिए अगर कुछ प्रमुख है, कुछ महत्वपूर्ण है, तो वो परमात्मा है। इसलिए अब वो प्रशांत थे, पूर्णतया संयमी थे, उसको कुछ भी चीजें विचलित नहीं कर रही थी। जब तक जीव अंतर्मुखी नहीं होता है, बाहरमुखी होता है, जब तक आत्मदर्शी नहीं होता है, जब तक उसके अंदर मैं और मेरा होता है, तभी तक सारे जो विचलित होता है ना जीव, जो भय, शोक, मोह, दुख, तभी तक होता है। लेकिन जब जीव अपनी वास्तविकता को जान जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान के अतिरिक्त और किसी वस्तु में कोई मोह नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है, फिर वो शांत हो जाता है। प्रशांत धीर अधि, प्रशांत मतलब वो बिल्कुल शांत हो जाता है, संयमी हो जाता है। धी मतलब अविचल, वो बिल्कुल मन उसका धीर मतलब मन उसका एकदम शांत हो जाता है। प्रशांत और
उर्मी जिसकी लहरें एव उदधि, उदधि कहते हैं समुद्र को। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र के अंदर हर वक्त विचलित होता है, हर वक्त लहरें आती 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 आती, कंटिन्यूअस समुद्र जो उद्विग्न होता है, लहरें आ रही होती हैं। लेकिन कभी ऐसा हो कि समुद्र की लहरें थम जाएं, एकदम शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। इस प्रकार से उनका मन शांत हो गया था, क्योंकि आप कोई भी द्वंद्व नहीं रहा, कोई भी मान अपमान की स्थिति नहीं रही, कोई अहंकार नहीं रहा, किसी वस्तु में ममत्व नहीं रहा, आत्म साक्षात्कार हो गया। इसलिए वो बिना लहरों के जो समुद्र होता है उसकी तरह शांत हो गए। इसका मतलब ये है कि यदि हमें ये जो हमारी डिस्टर्बेंस है, जो हमारे मन के अंदर जो इतना खेद है, हम अपने आप को कष्ट, ये आध्यात्मिक कष्ट जो मिल रहा है हमें, वो इसके कारण है क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। हम भगवान के अंश हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। कुछ भी नहीं कर सकता, आत्मा का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमेशा निर्भय रहकर जीना चाहिए। भगवान जो करेंगे वही बेहतर होगा। इसलिए क्या करता था वो सन्यासी, वो क्या करते हैं, वो हर एक चीज में भगवान की कृपा को देखते हैं। समदृक स्वदृक, जो कुछ भी होगा वो भगवान की कृपा ही होगी। जिएंगे तो भी भगवान की कृपा, मर जाएंगे तो भी भगवान की कृपा। लेकिन करना क्या है, एक ही काम करना है, जिए तो भी नाम लेकर जिए, मरे तो नाम लेकर मर जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। अनुवाद देखिए। इस प्रकार वे अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए। अविचलित समदृष्टि तथा अद्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके, आत्मदर्शी वे अंतर्मुखी हो गए और इसी तरह परम शांत बन गए, जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब किसी का मन पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में रम जाता है और वह पूर्णतया भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो वह लहरों से अविचलित समुद्र के समान होता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये स्थिति कब होगी, जब जीव पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में रम जाएगा, जब मन पूरा का पूरा कृष्ण के ऊपर केंद्रित हो जाएगा, फिर सारा जो ये डिस्टर्बेंस है, टेंशन्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भगवत गीता में भी यही उदाहरण दिया गया है। मनुष्य को समुद्र की भांति बनना चाहिए। समुद्र में लाखों नदियां आ मिलती हैं, हजारों टन जल बाप बनकर बादल बनता है, फिर भी समुद्र अविचल रहता है। भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत् तत्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो जिस तरह से समुद्र में लहरें आती हैं, जल बढ़ जाता है, सूर्य हजारों टन जल उसको लेके जाता है, वहां से बाप बनाता है, लेकिन समुद्र अविचल है। वो कभी सोचता नहीं है कि भाई मेरे अंदर इतनी सारी लहरें क्यों आ रही हैं, या मेरा इतना सारा जल जो है वो सूर्य क्यों उठा रहे। वो शांत रहता है। इसे भगवान कहते स शांति मापनोति न कामकामी। ऐसे अगर आपके पास जो आ रहा है उसको आने दो, और जो जा रहा है उसको जाने दो, रिलैक्स हो जाओगे। स शांतिम आपनोति न कामकामी। इसलिए यहाँ पर भी मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रशांत और मेरी वो दधी, प्रशांत हो जाएगा। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रकृति अपना काम कर रही है, किंतु यदि कोई भगवान के चरण कमलों की भक्ति में स्थिर हो चुका है तो वह विचलित नहीं होता। प्रकृति है, उसको करना है, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की आदेश के अनुसार होता है। जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है, तो जो काम हो रहा है तो उससे विचलित नहीं होना है। और जो
भगवान के भक्त होते हैं, अगर वो भगवान की भक्ति में उनका दृढ़ विश्वास है, तो जो भक्ति में स्थिर हैं तो वह विचलित नहीं होता। वो उसको पता है भगवान ही कर रहे हैं। भगवान जो एक छोटी सी अपनी एक छोटी सी शक्ति से पूरे संसार को हिला सकते हैं, तो फिर वो भगवान तो कृपा भी कर सकते हैं। वह तो अंतर्मुखी हो जाता है, वह बाह्य प्रकृति को नहीं देखता, वह अपनी सत्ता की आत्म प्रकृति को देखता है। वह शांत भाव से भगवान की सेवा में लगा रहता है। उस संसार में क्या हो रहा है वो तो होता रहेगा। ये संसार दुखालय में, कब कहा भगवान ने सुखालय में, दुख तो आने ही है। वो कभी किसी सूरत में आएंगे, कभी किसी सूरत में आएंगे। तो वो बाह्य स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि वो अंतर्मुखी हो गया है और वह अपनी सत्ता की आत्म प्रकृति को देखता है। वह शांत भाव से भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार वह आत्मदर्शन कर लेता है। ऐसा परम भक्त कभी भी अन्यों से उलझता नहीं है, क्योंकि वे सबों को आत्मज्ञान के आसन यानी पद से देखता है। वह अपने को तथा अन्यों को वास्तविक रूप में देखता है, तो उसके मन में और किसी के लिए राग द्वेष नहीं होता है, द्वंद्व नहीं होते हैं। वो अपने को और समस्त जीवों को वास्तविक रूप में देखता है। और वास्तविक रूप क्या है हम सबका? वास्तविक रूप है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। इसलिए जब हम कृष्ण के हैं, हम सब कृष्ण के अंश हैं। भगवान ने कहा है ममैव अंश जीवलोके, तो फिर वो जीवों की वास्तविक स्थिति को देखता है। इसलिए इसलिए टेंशन नहीं होती उसको, क्योंकि जानते हैं कि भगवान जो है वही सबका रक्षक है, वही सबका पालक है, और हमारे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये कि भगवान के नाम में, भगवान के सेवा में, भगवान के शब्दों में शास्त्र श्रवण करने में हमारी रुचि रहेगी, तो ये भौतिक जो भी घटनाएं हैं जिसके कारण हम बहुत दुखी हैं, वो हमें दुखी नहीं कर पाएंगे। अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।